आज का टॉपिक है कैरेक्टर कांस्टेंट। तो आइए जानते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो पॉइंट वाइज हम लिखा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए। कैरेक्टर कांस्टेंट इज यूज फॉर डिस्प्ले द सिंगल लेटर। तो आइए समझते हैं इसको। कैरेक्टर कांस्टेंट इज यूज फॉर ए डिस्प्ले सिंगल लेटर ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेटर को दर्शाएगा ये कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल लेटर में कैसे दर्शाएगा वो भी हम लोग जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, कैरेक्टर कांस्टेंट रिटेन इन सिंगल क्वार्ट्स यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। जो भी लेटर लिखा हुआ रहेगा वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दर्शाया जाएगा ये कैरेक्टर कांस्टेंट में, ठीक है। तो आइए तीसरा पॉइंट जानते हैं। द शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज केयर। केयर क्या? CHER, केयर, ठीक है। तो आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, जिसे द साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1 बाइट्स। कितना? 1 बाइट्स। ये याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका शॉर्ट नेम जानते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट का। द शॉर्ट नेम ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज केयर। केयर क्या? CHER, ठीक है। तो अगला पॉइंट चलिए लिखते हैं। अगला पॉइंट किसे बोलेंगे? तो द साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1 बाइट्स। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि 1 बाइट्स कैरेक्टर कांस्टेंट का साइज कितना है। तो 1 बाइट्स ये एग्जाम में आता है, ठीक है। 1 बाइट्स याद रखिएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट का साइज 1 बाइट, ओके। तो इसका रेंज कितना आइए जानते हैं। द रेंज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज -128 टू +127। इसका रेंज है, क्या है? -128 टू +127। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है, एग्जाम में। तो इसको भूलिएगा मत। अब चलिए एग्जाम्पल इसका बताते हैं, ठीक है। कैरेक्टर कांस्टेंट का एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जैसे A लिखेंगे तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, या D लिखेंगे तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, या तो C लिखेंगे तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इसी तरह करके इसका एग्जाम्पल हुआ। हम आपको एग्जाम्पल पूरा क्लियर करवाएंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट का कुछ स्पेशल कैरेक्टर, क्या क्या? तो सम स्पेशल कैरेक्टर कांस्टेंट्स आर, ठीक है। तो इस C++ क्या समझता है इसके मतलब, ठीक है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश देके A लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझता है C++? तो अलर्ट बेल समझता है, ठीक है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्लैश देके B लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझता है? बैक स्पेस समझता है। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश देके F लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझता है? फॉर्म फीड, ठीक है, फॉर्म फीड। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश देके N लिखा हुआ है जब, तो न्यू लाइन में जाएगा वो, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश देके T लिखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल टैग समझेगा, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश देके अगर V लिखा हुआ है तो वर्टिकल टैग समझेगा, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अगर स्लैश देके 0 लिखा हुआ है तो वो नल कैरेक्टर समझता है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होगा मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अब फोर्थ टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो आइए जानते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो इसको 1 बाय 1 हम पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाएंगे, ठीक है। आप लोग लिखते जाओगे और समझते जाओगे, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्ट्रिंग कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर डिस्प्ले द मल्टी लेटर। ये कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल लेटर को दिखाता था, सिंगल लेटर को, और ये मल्टी लेटर को दिखाता है, यानी एक से ज़्यादा लेटर को दिखाता है। तो चलिए दूसरा पॉइंट जानते हैं। द स्ट्रिंग कांस्टेंट रिटेन इन डबल क्वार्ट्स, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखा जाएगा। और कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में और स्ट्रिंग कांस्टेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, और ये मल्टी लेटर लिखेगा और कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल लेटर में लिखेगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा अगला पॉइंट जानते हैं, इसका साइज कितना है। तो इसका साइज है हमारा 1 बाइट्स, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट का साइज 1 बाइट्स, ठीक है, और कैरेक्टर कांस्टेंट का भी 1 बाइट्स। तो आइए इसमें फ़र्क क्या है, इसका साइज में क्या फ़र्क है वो भी जानते हैं, ठीक है। तो द साइज ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट इज 1 बाइट फॉर ईच कैरेक्टर एंड एक्स्ट्रा बाइट्स फॉर नल कैरेक्टर। ये तो हर एक कैरेक्टर का 1 बाइट्स होगा, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा बाइट्स लेता है, एक्स्ट्रा साइज लेता है, किसका, किसके लिए, नल कैरेक्टर के लिए। तो एग्जाम्पल भी हम आपको बताएंगे अभी। आइए कुछ क्वेश्चन कराते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट का मिला के, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द साइज ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखा हुआ है तो ये कितना कितना बाइट्स का होगा, ये इसका कितना साइज होगा, तो 1 बाइट्स साइज होगा, कितना होगा, 1 बाइट्स। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखा हुआ है तो ये किसका होगा, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट का। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का हम बताए थे कि कितना बाइट्स लेगा, तो 1 बाइट्स लेगा, और एक एक्स्ट्रा लेता है नल कैरेक्टर का, किसका, नल कैरेक्टर का। तो कितना बाइट्स होगा, 2 बाइट्स होगा, कितना, 2 बाइट्स। और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखा हुआ है स्लैश देके, तो ये कितना लेगा, ये इसमें ई किस में आता है, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट में आता है, तो कितना साइज लेगा, 1 बाइट्स लेगा। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में डबल ए लिखा हुआ है स्लैश देके, तो कितना लेगा, तो ये ए लिखा हुआ है, 2 ठो ए लिखा हुआ है जब, तो एक ए लेगा 1 बाइट्स, फिर दूसरा लेगा 1 बाइट्स, और एक नल कैरेक्टर लेगा, तो कितना होगा, 3 बाइट्स होगा। तो आइए जानते हैं और भी क्वेश्चंस। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब XYZ@A-1 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा में है तो ये कितना लेगा, 9 बाइट्स लेगा। तो कैसे लेगा, आइए जानते हैं कितना कैरेक्टर्स है, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और एक 9 क्यों लिखें, क्योंकि एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब होता है तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट में आता है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट में एक नल्स कैरेक्टर का एक एक्स्ट्रा बाइट लेता है, इसीलिए 9 बाइट्स होगा, कितना होगा, 9 बाइट्स, इसका साइज 9 बाइट्स होगा। तो आइए दूसरा एग्जांपल जानते हैं। हैप्पी@1 तो ये कितना होगा, आइए जानते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है हम आपको अभी भी बताएं, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में जब है तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट में आता है, और ये स्ट्रिंग कांस्टेंट एक एक्स्ट्रा लेता है नल कैरेक्टर का, इसीलिए 7 डिजिट है, और एक एक्स्ट्रा लेगा 8 होगा, ठीक है। तो आइए और भी कुछ क्वेश्चन जानते हैं, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये और क्वेश्चन बताता हूँ। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर गिवन कैरेक्टर, इस सब कैरेक्टर से क्या क्या आउटपुट मिलता है। तो ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश देके जब ए लिखा हुआ है तो 1 बाइट्स, अभी भी आपको कुछ क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। तो फिर आइए जानते हैं दूसरा क्वेश्चन। डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश देके ए लिखा हुआ है तो ये 3 बाइट्स होगा, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल जानते हैं। लिखा हुआ है JAC@2021 स्लैश देके एन लिखा हुआ है तो कितना बाइट्स लेगा, ये किस कैरेक्टर में आएगा, ये स्ट्रिंग कांस्टेंट में आएगा, किसमें, स्ट्रिंग कांस्टेंट में। तो ये कितना बाइट्स होगा, 10 बाइट्स होगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है, अगला टॉपिक कल बताएंगे। और अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। तो तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।